महाकुंभ जैसे विशालतम आयोजन यानी दुनिया के सबसे बड़े धर्मोत्सव को कर्मोत्सव में बदलने का कार्य कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, कोई एक सरकार पूरा नहीं करती, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जब व्यवस्था करनी हो तो करोड़ों हाथ इसमें लगते हैं। जी हाँ, उन्हीं करोड़ों हाथों में से एक हाथ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हिमाद्री कोलकाता का, जिन्होंने शीला माँ की रसोई के नाम से यहाँ निःशुल्क भोजन एवं वस्त्र वितरण का कार्य किया हुआ है। ये हिमाद्री फाउंडेशन कोलकाता की एक कंपनी है, हिमाद्री केमिकल्स, जिसका ये जो है वेंचर है, और शीला माँ की रसोई के नाम से यहाँ पर इन्होंने निःशुल्क भोजन का और वस्त्र वितरण का आयोजन किया हुआ है। आप अंदर देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही आप मुख्य प्रवेश द्वार से इंटर होते हैं, आप देखते हैं कि बहुत शानदार सजावट की गई है। चारों तरफ मैदान में ढेर सारे श्रद्धालुगण बैठे हुए हैं, श्रद्धालुगण लेटे हुए भी हैं। इनमें से जो श्रद्धालु लेटे हुए हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो यहाँ प्रसाद प्राप्त करके आराम कर रहे होंगे। और इधर दाहिनी तरफ आप देखेंगे कि ढेर सारे श्रद्धालु प्रसाद प्राप्त करके वहाँ से लाइन में लगकर प्रसाद प्राप्त करके और यहाँ बैठकर प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। बाबा जी हमारे सामने से आ रहे हैं। इस प्रकार से ये एक बड़ा परिसर यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसके अंदर ये रसोई संचालित है। और हम आपको अंदर भी लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि शीला माँ की ये रसोई दरअसल में कैसी है, कैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे यहाँ पर भोजन प्रसाद तैयार होता है और क्या कुछ भोजन प्रसाद में होता है और किस व्यवस्था के तहत लोगों को ये प्राप्त होता है। ये निःशुल्क प्रसाद आपको भी, अगर आप महाकुंभ नगर में आते हैं तो कैसे प्राप्त होगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए लगातार। अब हम प्रवेश करेंगे मुख्य रसोई घर के अंदर, जहां भोजन प्रसाद तैयार होता है। आप हमारे साथ देखते जाइए। इधर ये मुख्य रसोई घर है जहाँ पर भोजन प्रसाद तैयार होता है, और तैयार होकर फिर यहाँ से सबसे पहले यहाँ देखिए, ये सब्जियाँ इधर करीने से लगाई हुई हैं। ये फूल गोभी है जो बड़ी मात्रा में मौजूद है। दूसरी तरफ आप देखेंगे इधर ये आलू है जो कि लगातार छीला जा रहा है, काटा जा रहा है भोजन को तैयार करने के लिए। आलू के चिप्स बनाए जा रहे हैं। इस तरफ हम कहेंगे कैमरामैन से घुमाकर आप दिखाएं कि इस तरफ ये ढेर सारा सोया बड़ी और अन्य वस्तुएं यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब राशन का मटेरियल है, जिसमें अन्नकूट गोल्ड स्पेशल बेकरी मैदा है, सोया बड़ी है और अन्य सारी चीज़ें हैं। और इधर ये स्पाइसेज हैं, मसाले हैं, जो कि जो भी भोजन प्रसाद तैयार किया तो इसमें काम आते हैं। इधर इस तरफ भी आप देखेंगे कि बहुत सारे मटेरियल दाल के और अन्य पदार्थों के यहाँ पर रखे गए हैं। ये शीला माँ की रसोई में निःशुल्क भोजन प्रसाद तैयार करने के लिए इन सब सामग्रियों की आवश्यकता होती है। और ये सब सामग्रियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीने से लगाई गई हैं। हमारे कैमरामैन लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इस सामग्री के बाद हम आएंगे। ये दोना पत्तल हैं जिसके बोरे पर बोरे यहाँ रखे हुए हैं। ये सब इसलिए आवश्यक है कि इसी में रख के भोजन प्रसाद दिया जाता है। और अब हम चलते हैं वहाँ पर जहाँ भोजन निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार के ये बड़े बड़े कड़ाह लगाकर ये कारीगर जो कि यहाँ पुण्य कमा रहे हैं, महाकुंभ नगर में इन्हें भी पुण्य अर्जित हो रहा है। ये लगातार बड़े बड़े कड़ाहों में इस प्रकार भोजन का निर्माण कर रहे हैं। और ये भोजन प्रसाद जब तैयार हो जाता है तब ये भक्तों की क्षुधा बुझाने के काम आता है। ये कारीगर यहाँ अपने कड़ाह में लगातार काम करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी प्रकार से आप लगातार देखेंगे कि यहाँ से वहाँ तक क्रम से कैमरामैन से अपने कहेंगे दिखाते चलें कि यहाँ लगातार कार्य हो रहा है। कैसे ये भोजन प्रसाद बन रहा है ये आप लगातार देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये मीठा पुआ है जो कि इसमें जो है सूजी डालकर बनाया जाता है, और उसके बाद ये रस में डाला जाता है, और फिर ऐसे ये तैयार होके बाहर आता है। और ऐसे मीठा पुआ ये तैयार होने के बाद जब बाहर आता है तो इस प्रकार ट्रेज में इसको इकट्ठा किया जाता है। पीछे आप देख सकते हैं जलेबी, जो कि भारत का एक बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है और राष्ट्रीय मिठाई भी इसको कहा जाता है। भारत की सबसे विशेष मिठाई कहा जाता है जलेबी। बड़ी वाली जलेबी कढ़ा में मौजूद है। आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर ये व्यंजन बन रहे हैं, यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। कैसे ये पुआ तैयार किया जाता है वो हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये यहाँ पर इसका पेस्ट बनकर तैयार है। बगल में कढ़ा है जिसमें कि इसको डालकर कढ़ा में पकाया जाता है, और पकाने के बाद फिर इसको यहाँ मीठे रस की कढ़ाई में डालकर इसे खाने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे ही जलेबी को आप देख सकते हैं कि जलेबी का इधर एक मटेरियल तैयार होता है, फिर ऐसे जलेबी को घुमा घुमा के बना के गोल वाले तक गोल गोल जलेबी घुमा घुमा के आप ये भी देख सकते हैं। जिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि जलेबी कैसे बनती है, विदेशी लोगों का अक्सर ये सवाल होता है भारत में आके कि
कैसे इसको बनाते हैं और फिर इसके अंदर रस कैसे भरते हैं। तो किसी ने एक बार मजाक किया कि भाई रस इंजेक्शन से भरते हैं, तो इंजेक्शन से रस नहीं भरा जाता। जलेबी को इस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए आप, एक लोटे में नीचे एक छेद करके पतला सा, जिसमें से उतना सेवई निकल सके जितनी जलेबी के लिए आवश्यक है, जलेबी बनाते हैं। फिर जलेबी ये जब पक जाती है तो पकने के बाद इस जलेबी को, ये जो रस है, इस रस में तैयार पहले से रहता है चीनी का जुलाब बोलते हैं इसको। चीनी का जुलाब इसलिए कि ये पका कर तैयार किया जाता है। उस चीनी के जुलाब में डालते हैं। नीचे आप दिखा सकते हैं कि जलेबी बनने के बाद चीनी के जुलाब ये है जिसमें ये पड़ती है, और फिर इस चीनी के जुलाब से निकल करके जलेबी ऐसे तैयार होती है। और ये प्रसाद के लिए तैयार जलेबी ये फिर दोने में रख के प्रसाद के लिए जाती है। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक लगातार इस शीला माँ की रसोई में पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ। ये एक मीठी पापड़ी है। ये मीठी पापड़ी देखिए ऐसे पकाई जा रही है। यहाँ से पकाने के बाद फिर यहाँ पर ऐसे इस मीठे कढ़ा में डाली जाती है। ये मीठी पापड़ी यहाँ पर ऐसे तैयार हो रही है। इसके अलावा इधर आप देखते हैं विशेष प्रकार का ये खुरमा टाइप का है, ये भी मिष्ठान है, ये भी यहाँ तैयार होता है। और पीछे तक आप देखिए कि लगातार कार्य चल रहा है, व्यंजन बन रहे हैं, व्यंजन तैयार हो रहे हैं। और शीला माई की रसोई में तैयार ये व्यंजन यहाँ से निकलकर बड़े बड़ी ट्रे में भरकर, बड़े बड़े बर्तनों में भरकर बाहर की ओर फिर ले जाए जाते हैं, जहाँ पर प्रसाद के रूप में इन्हें श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। हम आपको उस पोर्शन में भी ले चलते हैं कि यहाँ से तैयार व्यंजन कहाँ पर पहुँच के श्रद्धालुओं के लिए जाता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आएँ और उस भाग में हमें ले चलें जहाँ पर ये प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। आपको उधर हम ले चलते हैं। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम जिस भाग में चल रहा है, यहाँ पर ये पापड़ी सूखी तैयार है, जो कि अभी जब मीठे में पड़ेगी पकने के बाद, तब ये पापड़ी खाने योग्य होगी। और आपको हमने दिखाया है कि जैसे ये पापड़ी कैसे खाने योग्य बनाई जाती है। और इसके बाद ये वो वस्त्र हैं जो भोजन के साथ वितरित किए जाते हैं। इन वस्त्रों के, ये गर्म वस्त्र हैं। गर्म सर्दियों में लोगों को गर्म वस्त्रों की आवश्यकता होती है। ये अंदर पहनने वाला गर्म इनर है। इसके अलावा बगल में कंबलों के ढेर हैं, ये कंबल हैं। ये वस्त्र और कंबल आप देख सकते हैं, ये इन बोरों में कंबल हैं अंदर से। वस्त्र और कंबल आप पीछे की तरफ हमारे कैमरामैन से हम कहेंगे दिखाएं कि ये वो कंबल हैं जो यहाँ महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को, साधुओं को, बाबाओं को, नागाओं को वितरित किए जाएंगे। अब हम आपको ले चलते हैं उस पोर्शन में जहाँ पर ये तैयार मिष्ठान, तैयार खाद्य पदार्थ श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। ये वो स्थान है। ये इतने सारे लोग सेवादार की भूमिका में यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सभी लोग जो कि सेवादार की भूमिका में हैं, ये वहाँ पर व्यंजनों को रखकर एक विशेष प्लेट में तैयार करके और यहाँ पर इस तरफ लगा देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से श्रद्धालु जन महाकुंभ में आकर पुण्य अर्जित करने की मंशा से जो लोग आते हैं, वो यहाँ पर आकर इस शीला माँ की रसोई में इस महाप्रसाद को प्राप्त करते हैं और पूरे मैदान में कहीं पर भी बैठकर इसका आनंद प्राप्त करते हैं। धन्य है महाकुंभ, धन्य है सनातन परंपरा के वो लोग जो यहाँ आकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और धन्य है वो हाथ जो यहाँ पर जो लोग आते हैं। कहा जा रहा है 40 से 45 करोड़ लोग इस महाकुंभ में कदम ताल करेंगे। तो इन 45 करोड़ मेहमानों की अगवानी के लिए, इनके स्वागत के लिए कोई एक हाथ, कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था या कोई एक सरकार नाकाफी है। करोड़ों की अगवानी के लिए, करोड़ों के स्वागत के लिए करोड़ों हाथ भी चाहिए। उन्हीं करोड़ों हाथ में से एक शानदार हाथ है ये शीला माई की रसोई का, जो कि हिमाद्री फाउंडेशन कलकत्ता द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है। हम भी धन्य हुए। और आप भी अगर यहाँ आते हैं तो पुल के नीचे जो पुल है मेन, जिसके ऊपर गाड़ियाँ गुजरती हैं, अखाड़ा परिषद में मेन पुल के नीचे सेक्टर 19 में, सेक्टर 20 में, क्षमा चाहूँगा, सेक्टर 20 में चल रही इस शीला माँ की रसोई में आप जरूर आएँ और यहाँ आकर देखें कि कैसे पश्चिम बंगाल के वो विशेष पकवान, कोलकाता के वो विशेष पकवान शीला माँ की रसोई में निःशुल्क आपका स्वागत कर रहे हैं, आपके मुंह को मीठा कराने के लिए और महाकुंभ में आपकी यात्रा को और शानदार बनाने के लिए
तैयार हैं, मौजूद हैं, ये हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। अभी हम बात कराएंगे आपकी उनसे जो इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, और ये भी जानकारी देंगे कि क्या कुछ यहाँ कैसे प्लान करके वो पूरे कुंभ के 40 दिन करते हैं। शीला माँ की रसोई में यहाँ पर ये गणेश जी भगवान मौजूद हैं। उनकी एक शानदार मूर्ति यहाँ पर ये प्रकट बिल्कुल लगाई गई है, उनके ऊपर घड़ी लगी है और गणेश जी लगातार चारों तरफ सबको निहार रहे हैं। होना भी चाहिए, धार्मिक आस्था में ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ मौजूद है शीला माँ की रसोई के प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक सीताराम पूनिया जी। इनसे बात करेंगे कि जो कुछ हमारे दर्शकों ने अभी देखा है ये सब कैसे व्यवस्थित हो सकता है, कैसे शीला माँ की ये रसोई प्रारंभ होती है, कहाँ कहाँ शीला माँ की रसोई जाती है और यहाँ एक कितने दिनों के लिए है। राम राम पूनिया जी। शीला माँ की रसोई में हमने दिखाया कि कैसे शानदार व्यंजन बनते हैं, खासकर कोलकाता शैली के, पश्चिम बंगाल शैली के मिष्ठान व्यंजन और खिचड़ी जैसी चीज़ें, और कैसे जो है तैयार होकर वो भक्तों में वितरित होती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कब ये रसोई यहाँ प्रारंभ हुई और कब तक चलने वाली है, और इसके अलावा कहाँ कहाँ देश में महाकुंभ या कुंभ के आयोजन में जाती है। ये रसोई 7 दिसंबर से चालू हुई और 12 फरवरी तक चलेगी। और कुंभ में तो हम लोग उज्जैन जाते हैं, अयोध्या गए थे पिछले साल, और यहाँ तो चौथी बार आए। अच्छा, अब प्रयागराज कुंभ में चौथी बार शीला माँ की रसोई लग रही है। चौथी बार। इसके अलावा आप अयोध्या में भी गए थे, तो अयोध्या में प्रभु श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो ये शीला माँ की रसोई अयोध्या में कब लगी थी और आगे कब लग सकती है? वहाँ लगी थी आपका मंदिर उद्घाटन से 10 दिन पहले, करीब 1.5 महीने चली थी। अच्छा, जब उज्जैन में कुंभ होता है, प्रभु श्री राम बुलाएंगे तो फिर जाएंगे। प्रभु श्री राम बुलाएंगे तब जाएंगे, ठीक बात है। तो ये कितने बजे से और कितने बजे तक ये रहता है यहाँ पर व्यवस्था? 7 से रात को 9। सुबह 7 से रात 9 तक रहता है। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर वैसे तो क्योंकि शीला माँ की रसोई है, हिमाद्री फाउंडेशन है, तो बंगाल के लोग तो खासकर आते ही होंगे, लेकिन अन्य प्रदेशों के भी लोग सब यहाँ? सब प्रदेशों से आते हैं। अच्छा, क्या कोई किसी प्रकार का यहाँ प्रसाद प्राप्त करने के लिए कोई नियम बने हैं, या कोई भी श्रद्धालु आकर कोई भी आकर ले सकता है? अच्छा, क्या कुछ प्रसाद में है, उन आइटमों के नाम आप बताना चाहें, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। इसमें मेन है खिचड़ी, मालपुआ, खाजा, गाजा, जलेबी और 2-4 आइटम और अगले शाही स्नान पर बनाएंगे। खिचड़ी, मालपुआ, खाजा, गाजा और जलेबी, और कुछ अन्य आइटम भी, जैसा कि सीताराम पूनिया जी ने बताया। यहाँ शीला की रसोई में हिमाद्री फाउंडेशन की तरफ से आपके स्वागत के लिए, आपके क्षुधा को शांत करने के लिए, आपके स्वाद को बढ़ाने के लिए तैयार है। महाकुंभ नगर है, जिसको भी मन करे वो यहाँ आकर के सेक्टर 20 में स्थित इस शीला माँ की रसोई में प्रसाद प्राप्त कर सकता है। पूरी प्रशंसा करते हुए हम इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। इतना ज़रूर कहेंगे कि करोड़ों हाथ लगते हैं तब जाके 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं का प्रयागराज के महाकुंभ नगर में यात्रा शानदार बन पाती है। करोड़ों हाथ लगते हैं तब जाके व्यवस्था ऐसी बनती है कि न कोई भूखा रहे, न कोई परेशान हो, न कोई खोए और न कोई खाली हाथ वापस जाए। हर कोई जो यहाँ आए अपने पुण्य की गठरी को भरकर और अपने जन्म को सफल करके जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, महाकुंभ नगर।